नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में नायब सरकार 2.0 का एक साल पूरा हो रहा है। पिछले साल 17 तारीख को ही पिछले साल 17 तारीख को शपथ ली गई थी, तो अब 17 तारीख आ गई है, यानी एक साल पूरा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में 11वां साल है और लगातार तीसरी बार सरकार बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। 2019 में गठबंधन की सरकार बनी, एक बार फिर मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे। दूसरी सरकार के कार्यकाल की समाप्ति से ठीक पहले बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया, नायब सैनी को कमान सौंपी और उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती और निर्दलियों के समर्थन के साथ आंकड़ा 50 के पार चला गया। अब इस सरकार का एक साल पूरा हुआ है, उसके सामने कई चुनौतियां हैं, कई बताने को उपलब्धियां हैं। आने वाला समय, क्योंकि आगे कई साल बाकी हैं, तो एक साल इस सरकार के लिए कितने कामयाब साल रहा ये, और ये एक साल कितना दमदार रहा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको ग्राफिक के जरिए जल्दी से छोटा सा एक ब्रीफ देते हैं कि हरियाणा सरकार का एक साल कैसा रहा। तो हरियाणा सरकार साल ये आप देख रहे हैं कि जो उपलब्धियां हैं, आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू किया, सत्ता संभालते ही नौकरियों में कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया गया। लाडो लक्ष्मी योजना, 1 नवंबर से महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक मदद की शुरुआत हो रही है, जो सबसे बड़ी बात रही। मुफ्त डायलिसिस सुविधा की घोषणा हुई थी। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क डायलिसिस ये सरकार ने शुरू किया। हिसार एयरपोर्ट, यहां से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। जल्दी अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी उड़ानें शुरू की जानी हैं। सरकार का दावा है कि पहले ही साल में उसने 40 से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं जो उसने घोषणा पत्र में कहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हाल बेहाल हुआ है और जो चुनौतियां हैं उसमें राजकोषीय स्थिति, डीएपी यूरिया का मामला, जल भराव और भर्ती में अटकाव जैसे मामले सरकार के सामने खड़े हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, योगेश सिहाग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए प्रोफेसर विधु रावल, एक साल सरकार का कितना दमदार, वैसे तो 11वां साल है, लेकिन इस सरकार का एक साल, उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच में आज कहां खड़े हैं आप? वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और रजत पंजेटा जी को भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन के ये 11 साल जो है हरियाणा के स्वर्णिम 11 साल है। हमने जिस प्रकार से 11 साल पहले हरियाणा को जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद के कुचक्र से, उस भयावह वातावरण से बाहर निकाला और उसके बाद दिनों दिन हरियाणा जो है एक के बाद एक सूचांक चढ़ते हुए आज देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज देश के अंदर जो है हरियाणा की गिनती एक बहुत विकसित राज्य के तौर पर होने लग गई है। पहले हम केवल जो है 8वें और 10वें स्थान पर बड़े राज्यों में आते थे, जहां 12-15 को बड़े राज्य माना जाता है, लेकिन अब हम उसमें भी हम पहले और दूसरे स्थान पर आने लग गए हैं। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे ईज ऑफ लिविंग हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड हो, हरियाणा ने बढ़ाया है। किस प्रकार से हमारी एनर्जी कंजम्पशन जिस प्रकार बढ़ी हैं बनस्पत के दूसरों राज्यों के, हमने दिखाया है कि हरियाणा इज द मोस्ट लिवेबल स्टेट इन इंडिया। किस प्रकार से एक के बाद एक उद्योगों का यहाँ पर जो है हमने आकर्षित किए हैं और बहुत सारे उद्योग आकर हमारे यहाँ पर लोगों ने निवेश किया है। हमने IMTs बनाकर किया है, विशेष रूप से क्योंकि आज आपने पिछले साल जो नायब सैनी जी की शपथ ग्रहण समारोह की एक साल पूरा होने की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखा है, तो आप चाहेंगे कि मैं इस एक साल का विशेष रूप से उल्लेख करूं। तो ये एक साल जो है उपलब्धियों भरा एक साल रहा है। इस एक साल की तुलना आप किसी भी हमारे पूर्ववर्ती सरकार की पूरे के पूरे कार्यकाल से कर लीजिए और ये एक साल आपको भारी दिखेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं पूरे के पूरे हमारे विपक्षी साथी हैं, इनको जितने कार्यकाल मिले हैं सबको जोड़कर देख लीजिए और इस एक साल को एक पलड़े में रख दीजिए, ये एक साल भारी रहेगा। किस प्रकार से हमने आते ही नायब सैनी जी ने कहा था चुनाव के दौरान, जिस प्रकार बड़े शर्मनाक तरीके से कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तक और हरियाणा के नेतृत्व तक सुप्रीम कोर्ट में या शायद हाई कोर्ट में जो है ये लोग गए थे कि जो चयनित जो बच्चे हैं जो है उनको नियुक्ति पत्र ना मिले, उनकी नियुक्ति लटक जाए।
पहले तो ये चोरी छुपे किया करते थे, लेकिन खुद कोर्ट में जाकर किया। नायब सैनी जी ने कहा था कि शपथ लेते ही पहला काम ये करूंगा कि इनको नियुक्ति पत्र दूं, और हमने देखा 24,000 से अधिक नियुक्ति पत्र पहले ही साइन में दिए गए हैं। ये हरियाणा की सबसे बड़ी नियुक्ति थी, ये भी ध्यान कीजिए। पूरे के पूरे 6 साल के इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल में 15,000 लोग नियुक्त हुए, और एक कलम से मंच से उतरते हुए जब साइन किया नायब सैनी जी ने तो 24,000 से अधिक पर कर दिया। तो अपने आप में इसको कंपैरिजन करके आप देख लीजिए। इसके बाद जिस प्रकार से 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐतिहासिक फैसला जो है हमने लिया, कैबिनेट ने उसको जो है अप्रूव कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दी। ये देश के अंदर जो है पहला राज्य हम बने जिसने सभी फसलों को एमएसपी पर लेने का निर्णय लिया। जितनी भी फसलें जो है हरियाणा के अंदर उगती हैं और जितनी भी फसलें जो है केंद्र द्वारा लिस्टेड होती हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट, हम सब के सब फसलों को एमएसपी पर खरीद करते हैं। पहला एक राज्य बना। और बल्कि ये भी इसमें उल्लेख करने की आवश्यकता है कि इससे पहले भी हम सबसे अधिक फसलें जो हैं 14 फसलें मनोहर लाल जी के समय से लेने लगे थे। हमने जिस प्रकार भावांतर भरपाई का दूसरा फेज शुरू किया और वो अपने आप में अप्रत्याशित है। अब हमारा हरियाणा का काम अनुकरणीय और अनुसरणीय है हमारे प्रदेश के साथ वाले लोगों के साथ। किडनी पेशेंट्स के लिए हमने जिस प्रकार से डायलिसिस को बिल्कुल मुफ्त कर दिया, ये मानवीय पक्ष था। किडनी पेशेंट का 1 महीने का खर्च लाखों लाख में हो जाता था, वो एकदम मुफ्त कर दिया सरकारी अस्पताल में। और केवल यही नहीं किया, हमने ये भी कहा कि हमारी पीएचसीज और सीएचसीज में भी, जहां पर भी हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पीएचसी और सीएचसी लेवल के हैं, वहां पर भी हमने प्रण किया कि वहां पर भी डायलिसिस की सुविधा लेकर जाएंगे। केवल एक नहीं रहेगा अस्पताल में। आगे बढ़ते हुए थैलीसीमिया के विरुद्ध हमने जंग छेड़ दी। जिस प्रकार से, देखिए आपके पास समय कम है लेकिन मेरे पास बताने की उपलब्धियां बहुत जल्दी है। मैं जल्दी से 2-3 और लिस्ट कर अपनी बात पूरी करता हूँ, अगली बार में और बात, अगली बार में चुनौतियों पर बात। थैलीसीमिया के विरुद्ध हमने जंग छेड़ी। हरियाणा जो है अग्रणी राज्य बना। हमने एक के बाद एक योजनाएं लेड आउट की। लाडो लक्ष्मी योजना जो है ये हमारे विपक्षी साथियों के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारती है। किस प्रकार से 4-4, 5-5 साल पुरानी कांग्रेस की सरकारें जो हैं, इंदिरा गांधी बहन, प्यारी बहन योजना को केवल सपनों में ये हिमाचल प्रदेश में ले पाई, 33,000 भी लोगों को नहीं दे पाए। और हमने किस प्रकार विद इन फर्स्ट ईयर जो है हमने लाडो लक्ष्मी योजना कर इनके जोरदार राजनीति पर तमाचा मारा है। इससे आगे बढ़ते हैं एससी का वर्गीकरण। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो पूरे देश के लिए कहा था ना कि पूरे देश की सभी राज्य जो हैं जो असली वंचित है उसको जो है लाभ दें एससी आरक्षण का। और किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई। हरियाणा ने लीड ली पूरे हिंदुस्तान में, पहली हरियाणा की सरकार बनी जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की हिम्मत दिखाई, बल्कि उसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया। हिसार एयरपोर्ट के बारे में आप बता चुके हैं, मैं बहुत सारी और योजनाओं को अगले सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन ये जो सरकार है इसका पहला साल जो है, पहला साल बेमिसाल रहा है। पहला साल आपने जोरदार के तौर पर कहा था, बिल्कुल वो भी संज्ञा बिल्कुल ठीक है। ये जो साल है ये हरियाणा के उत्कर्ष के, हरियाणा के उत्कृष्ट के साल रहे हैं 11 साल, और उनमें ये 11वां साल जो है ये 11वें नंबर का काम कर रहा है। और 11वां अंक जो होता है बड़ा शुभ माना जाता है हमारी हिंदू संस्कृति में। योगेश सेहक जी, एक साल कितनी उपलब्धियां, कितनी चुनौतियां आपके हिसाब से? पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम जी। और देखिए और मैं समझता हूँ पिछले 1 साल पहले लोगों ने इस उम्मीद से 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार भी किसी तरह से, चाहे वो आप वोट चोरी या जो इन्होंने जो इनका मेन एजेंडा रहता है जाति पाति का जहर, तो आपको चुना। आपकी जिम्मेदारी बनती थी प्रदेश के प्रति, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए। जो मुख्य जो मैं चुनौतियां समझता हूँ वरुण जी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो और रोजगार, जो 3 मुख्य विषय है, और चौथा डेवलपमेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपकी जो एजुकेशन को लेकर आपने क्या काम किया पिछले 1 साल में, तो वो विषय मैं समझता हूँ। देखिए पिछले 1 साल का आप ग्राफिक के जरिए बता सकते हो। आप जब इन्होंने चुनाव के समय प्रोपगंडा फैलाया कि कांग्रेस पार्टी भर्ती रुकवारी है, ये कर रही है, आपने भर्ती के बाद आज 1 साल से ना तो आचार संहिता लगी हुई है, आपने कितनी भर्ती दी और कितनी भर्तियों में आपने फेयर सिलेक्शन किया, पूरा प्रदेश जानता है। आपने हर भर्ती में जो
प्रदेश से बाहर के युवाओं को रोजगार जो थोड़ा बहुत दिया, वो भी बाहर के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और आप देख रहे हो हरियाणा आज बेरोजगारी में जरूर नंबर 1 है। और आप देख रहे हो कि इसके साथ साथ किसानों को एमएसपी की बात थी, एमएसपी को कानून नहीं बनाया गया। और कहीं भी एमएसपी पे आज के दिन भी जीरी की खरीद हो, पूरी कांग्रेस पार्टी आज मैदान में सड़कों पे है। कल ही किसान यूनियन के चटूनी जी भी उलझे हैं, क्योंकि वो नमी का बहाना बना के कोई बहाना हो खरीद नहीं करती एजेंसियां। नंबर 6 यूरिया खाद की कमी हो, जो थानों में खाद मिली है पूरा प्रदेश जानता है। और उसके साथ साथ वरुण भाई आप देखिए किस तरह से इस बार प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और जो हालात बेकाबू हुए, और हमारे कमजोर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के हरियाणा के लिए राहत पैकेज नहीं ले पाए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अभी तक भी मुआवजा नहीं मिला है। जिनके घर मकान टूट गए, वो फसलें खराब होगी, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। पोर्टल ये सरकार खेल रही है, वो अभी तक चल रहा है गेम इनका। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी विडंबना जो आज पूरा प्रदेश पिछले 10 दिन से देख रहा है, तो इनका जाति पाति का मामला भी एक्सपोज हो गया। किस तरह से एक आईपीएस दलित अधिकारी को न्याय पाने के लिए सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा इनकी सरकार में। वो जवाबदेही सरकार भाजपा सरकार की थी। और एक आईएएस अधिकारी को 8 दिन तक, जब माननीय राहुल गांधी जी पहुंचे, तब इस सरकार ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुट्टी पे भेजा है। उन्हें सस्पेंड नहीं किया, उन बीजेपी को छुट्टी पे भेजा। और 8 दिन के बाद आप देखिए एक सुसाइड और हो जाता है। और उस सुसाइड के बाद, हालांकि योगेश जी इस पे हम कल डिबेट कर चुके हैं, पर अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसमें सरकार कितनी बुरी तरह से फेलियर रही है। और एक बात पब्लिक डोमेन में आ गई है वरुण जी, जो मैं मुख्य बात पे आना चाह रहा था, कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपनी बेबसी लाचारी बैठक में स्पष्ट रूप से रख दी कि मैं तो एक चपरासी चीज को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। नहीं, ये बात जिस व्यक्ति ने कही वो पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है वरुण जी। और पूरे ठीक है। प्रदेश के लिए रजत पंजेटा, ओके सर, आपका पॉइंट आ गया। ओके रजत पंजेटा, बिल्कुल पॉइंट आ गया। ठीक है। मैं ये सरकार को पूरी तरह से फेलियर मानता हूँ। ठीक है रजत पंजेटा, अभी ठीक है सर, ओके। प्रोफेसर विदुर रावल गिनवा रहे थे अभी उपलब्धियां, 24 फसलों पे एमएसपी, 24,000 नौकरियां। और जी, एक नाम मेरे रजत पंजेटा जी ने एक नया कल बताया मुझे एक डिबेट में, कोई अरुण खन्ना और निकल के आया। तो मैंने पूछा भाई ये क्या बोला है। अब सर वो डिबेट ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी ना, किस डिबेट में उन्होंने क्या नाम कहा, मतलब क्या विषय है, वो फिर मामला बनेगा नहीं। मैंने उस पर कल कर ली डिबेट, आपकी पार्टी कल आपको भेज देती तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, पर्दे के पीछे से ना चलाए, खुल के बैठे, ठीक है। सामने वरुण जी हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ओके रुकिए। रजत पंजेटा अभी बता रहे हैं प्रोफेसर विदुर रावल 24 फसलों पे एमएसपी, 24,000 नौकरियां, और ये जो जिस तरीके से उपवर्गीकरण हुआ, कोटे में कोटा जिसे हम सामान्य भाषा में कह लें, या फिर डायलिसिस की फ्री सुविधा और दूसरी चीजें, कितनी उपलब्धियां कितनी चुनौतियां आपके हिसाब से? रजत जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका, देखिए कि म्यूट है क्या? नहीं, मैं तो म्यूट नहीं हूं, मेरी तरफ से ठीक है। बोलिए आ रहा है आपको ऑडियो? बढ़िया से आ रहा है। देखिए अभी डिबेट का जो आपने विषय रखा नायब सैनी जी का 1 साल, तो मुझे इसको आप थोड़ा करेक्ट कीजिए। नायब सैनी जी का नहीं है तो खट्टर जी का ही जो है वो 11वां साल कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर जो हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज चढ़ा है, जो किसानों को एमएसपी ये बोल रहे हैं 24 फसलों पे 600 रुपए के कट लग रहे हैं, ये अखबार की सुर्खियां हैं। जींद में एमएसपी के लिए धरना प्रदर्शन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। उसके बाद समय पर ना खाद मिलता है, ना समय पर बीज मिलता है, और आगे पीछे कहते रहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। और कभी नकली बीज मिल रहा है, कभी नकली खाद मिल रही है, ये अलग विषय है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, और ऊपर से बात करते हैं अभी जिसकी भी बात कर रहे थे ये
मुख्यमंत्री जी ने शपथ बाद में ली, पहले वो दिए, कोई भी सिरे आप बताइए कितनी बाद में कितनी उलझी नौकरियां वो सोशो इकोनॉमिक वाले के अंदर, फिर बाद में सारी की सारी रद्द करके का दोबारा से करेंगे। उसके बाद जल भराव की समस्या 11 साल में ज्यों की त्यों। उसके बाद अगर आप बात करें हिसार एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तो कितनी बार उसका उद्घाटन करेंगे और कितनी फ्लाइट्स चल रही हैं उसके, वो भी बताए कितना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया वो। उसके बाद कानून व्यवस्था तो पिछले 1 साल में जब से मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय भी उनके पास आया है, वो बिल्कुल चरमरा गई है। कलेक्टर रेट इन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है, 3 बारी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की शॉर्टेज है। अभी धान अभी हम बाढ़ से ही नहीं उभरे थे, और धान जीरी जो अभी है उसमें वायरस भी आया हुआ है, कोई इसमें प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही, ऊपर से कट लगा रही है सरकार। तो अब बिजली भी महंगी, और आयुष्मान योजना के अंदर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इलाज करने से मना कर दिया, और ये अभी सिर्फ डायलिसिस की बात करते, चाहिए मोटिया वगैरह की 4-5 तो उन्होंने हटाई दिए जो मिल रहे थे गरीब लोगों को, वो उन्होंने हटा दिए। प्रदेश में आज नशे की हालत देख लीजिए, क्राइम के अंदर एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, क्या क्या हालत है किसान की, क्या हालत है क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, रंगदारी की, फिरौती मांगने की, मर्डर की। उसके बाद अगर आप देखें तो इस प्रदेश के अंदर कितना बड़ा जीएसटी का घोटाला हुआ, वो आप देखिए। गुड़गांव की बात करें तो वही जल भराव, वही कूड़े के ढेर, वो तो हर शहर और हर कस्बे का ये बात हो गई है। लेकिन आज भी किसानों के ऊपर कर्ज ज्यों का त्यों है। आय दुगनी करने की बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की थी, आय दुगनी नहीं, किसानों के ऊपर 100 गुना जो है वो कर्ज जो जरूर है वो बढ़ गया है। और आज सरकार के अंदर जो भाजपा सरकार में आम व्यक्ति एक छोटा सा अपना प्लॉट भूल जाइए, वो अपना घर में इतनी ज्यादा महंगाई कमर तोड़ है, गृहिणियों के लिए महंगाई है, और सभी गृहिणियों के लिए इन्होंने कहा था लाडो लक्ष्मी योजना करेंगे, और अभी तो वैसे शुरुआत करी भी नहीं है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर भी बहुत सारे राइटर लगा दिए, बहुत सारी कंडीशंस लगा दी, उसके ऊपर हम डिबेट कर चुके हैं। एक मजदूर की मजदूरी को भी ये ज्यादा मान रहे हैं, वो क्राइटेरिया भी नहीं रखा इन्होंने, मतलब एक मजदूर भी ज्यादा कमाता है उनको भी उससे बाहर कर दिया। देखिए हर मुद्दे के ऊपर मैं कहूंगा आज सरकार जनता की नजर में बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेलियर है। क्राइम से लेके महंगाई से लेके हर चीज के अंदर, बच्चों को, युवाओं के भविष्य को लेकर, नौकरियों को लेकर, किसानों के अंदर जो एमएसपी नहीं मिल, मतलब आप ये बताइए कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको ये बोल सकते हैं कि हाँ कर्ज को ले लीजिए। सर शॉर्ट में आपकी बात आ गई, आपके पॉइंट आ गए। आप कह रहे हैं सरकार फेल है हर मापदंड पे। जी विधुरावल जी, वो गिना रहे हैं क्राइम से लेकर के एमएसपी ना मिलने से लेकर के जल भराव के मुद्दों तक, ये सब मामलों में पार्टी या सरकार जैसी आप बात कर रहे हैं उसके विपरीत परिस्थिति है। ये सभी इतना बड़ा पेट भर भर के झूठ बोला गया है, और इन सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है, आपने डिबेट कर रखी है, और मैंने डिबेट में इन झूठों का पर्दाफाश कर चुका हूँ। मैंने तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। ये कहते बिजली के रेट बढ़ गए, इन्होंने तो बड़ी छाती भी पीटी थी। एक मुझे याद आता है इंडियन नेशनल लोकदल ने तो प्रदर्शन भी किया था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम सरकार के अंदर आए थे उस समय कैटेगरी 1 और कैटेगरी, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है डिबेट में इतना समय नहीं होगा कि इनके हर झूठ का जो है बबल निकाल दूंगा। अब जिस पर इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदर्शन किया, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूँ। रजत जी आप सुन लीजिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। रजत जी सुनना पड़ेगा, चलो पहले आप दिखा दो, मैं बोलिए राहुल अपनी बात बोलिए, उन्हें मैंने पूरा समय दे दिया। वो जो दिखा रहे हैं उसमें नहीं, ये डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शक भी ना देखिए, इनके पास समय था अपनी बात समय नहीं इन्होंने दिखाया। तो मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ जिससे मुंह छुपाने के लिए रजत जी ने अपने चेहरे के आगे ये मोबाइल लगा दिया है। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है, जो कि 94% उपभोक्ता जो बिजली के हैं उनको कवर करता है, डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है कैटेगरी 1 में 50 यूनिट तक का जो है अपना जो बिल आता है, वो अगर 50 यूनिट आप 2014 में 26 अक्टूबर 2014 जब हमारी सरकार बनी, अगर आप 50 यूनिट उस समय अगर आपके जल रहे थे तो आपका बिल हरियाणा के अंदर आता था 259 रुपए 90 पैसे।
जो कि अब आता है, जिनको इन्होंने कह दिया कि बढ़ गए हैं बिल, वो अगर आपके अब 50 यूनिट पूरे के पूरे जल रहे हैं तो अब आता है 117 रुपए 20 पैसे, आधे से भी कम रेट कर दिए। देखो किस प्रकार से दिन को रात बताने का प्रयास। कैटेगरी 2 जो है वो है जिसमें 25 किलोवाट तक का बिल आता है, उसमें मैं एक एक करके बता सकता हूँ। 100 यूनिट तक के बिल जो है, जो 2014-15 में राहुल साहब, अगले 2 मिनट आपके हैं। देखिए मैं एक उदाहरण ही दे पाऊंगा इनमें, तो बाकी सब दर्शक मान लें कि अगर चावल का एक दाना उठाकर दिखा दिया कि झूठ बोल रहे थे, बाकी बाकी चीजों को समझ जाएंगे दर्शक। 509 रुपए 19 पैसे जो है 2014 में जो बिल आता था, वो आज 269 रुपए 90 पैसे आता है, आधे के करीब। जब तो मतलब इसलिए झूठ बोलते हुए कुछ किसी की जबान ना लड़खड़ाए तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। घर घर का सपना बताया, जिस सरकार ने, जिस मोदी सरकार ने इस देश के अंदर 4 करोड़ जो है गृहिणियों को, 4 करोड़ परिवारों को जो है हर उनके घरों पे सिर पर छत दे दी और मालिकाना हक जो है स्वामित्व दे दिया, उसकी बात कर रहे हैं। हमसे पहले इन सरकारों ने कितनी गृहिणियों को, कितने परिवारों को स्वामित्व दिया था। केवल घोषणा नहीं, स्वामित्व देना, रजिस्ट्री उनके नाम करवानी, एक का किसी का प्लाट इन्होंने 100 गज के घोषणा की थी, एक का भी रजिस्टर करवाया हो। तो जल भराव की बात है, जल भराव पर हमने जो काम किया है और इनका काम है, दोनों की तुलना कर लीजिए। कलेक्टर रेट पर भी 1 मिनट बता ही देता हूं, जब इन्होंने इतना जोर लगाया। इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि इन 11 साल में 3 बार कलेक्टर रेट बढ़े और 3 बार भी औसत जो है औसत से कम बढ़े। लेकिन इनके यहाँ पर हर साल रिवाज होता था। 1 अप्रैल आने का मतलब था कि कलेक्टर रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तय थी तारीख। हमने वो रिवायत खत्म की, हमने केवल 3 बार बढ़ाए और वो भी औसत जो इनके समय की थी। इनके समय 25% बढ़ते थे। हमने बताया कि 8.5% और 9% उसका डाटा आप समय नहीं दे पाएंगे। रजत जी वैसे मेरे पर टाइम जो है उल्टा क्लॉक चला रखी है वरुण जी ने, तो मुझे जल्दी से बात पूरी करनी है। एक अब मैं सीधा सीधा जो है कांग्रेस वाले भाई की बात कर लेता हूं। कांग्रेस वाले ने बताया वोट चोरी। असल में 1 साल बाद जो है, 1 साल बाद पप्पू पार्टी को याद आया कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी है। 1 साल तक कोई याद नहीं आया। 1 साल बाद जब बिहार में इन्होंने यात्रा निकाली, अब वहां भी वोट चोरी का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां भी इनको साफ धमका दिया इनके पार्टनर ने, खबरदार जो वोट चोरी की बात की, जनता तुम्हारा सच समझ गई है। फिर इन्होंने बड़ी सारी बातें की, लेकिन समय कम है। इन्होंने एमएसपी कानून के बारे में कहा। अपने यहाँ पर जो एमएसपी पर एक दाना नहीं खरीदा जिन लोगों ने, वो आज 24 फसलें खरीदने के बाद कहते हैं कि एमएसपी पर। अपने जवाब में बता दे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, किसान का बेटा है, क्या इन्होंने अपनी सरकार के दौरान एक दाना, ठीक है, ओके, और एक दाना कह रहा हूं, केवल एक दाना भी, सुनिए ना वरुण जी खत्म करने दीजिए, एक दाना भी बाजरे का, एक दाना मक्की का, एक दाना सरसों का, दलहन का, तिलहन का, सोयाबीन का, एक दाना सरकारी खरीद कभी अगर कांग्रेस सरकार ने किया तो बता दें। हम 24 की 24 फसलों का एक एक दाना खरीद रहे हैं, हम एक एक दाना खरीद रहे हैं, इन्होंने एक दाना कभी नहीं खरीदा। राहुल गांधी कहते थे, अभी इन्होंने कर्ज का भी बात की थी, राहुल गांधी ने जो है राजस्थान चुनाव की उनकी वायरल वीडियो आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, वो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों के अंदर अंदर एक एक किसान का कर्ज माफ कर दूंगा। हुआ उल्टा, राजस्थान एकमात्र राज्य कांग्रेस सरकार के समय रहा जिसमें 1900 किसानों की 5500 एकड़ जमीन जो है कुड़क की गई। यानी उल्टा कहां तो करना था कर्ज माफ, कहां पूरे हिंदुस्तान में कुड़क नहीं हुई, राजस्थान में राहुल गांधी ने कुड़क करवाई। तो ऐसे दोगले बहरूपीय लोगों को हरियाणा की जनता पहचान चुकी, समझा चुकी, और 3 बार से मैं खत्म करूंगा बोलते हुए, 3 बार से इनका हार, 3 बार कभी नहीं होता। वरुण जी आप हरियाणा को बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत दिनों से आप हरियाणा को, 3 बार किसी सरकार को हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार मौका नहीं मिला, लेकिन हमें यह मौका मिला, हमें यह आशीर्वाद जनता ने दिया। इसका कारण है, इनको जानती है, जो विदुर आवाज जनता की आवाज से बोल रहा हूं, और ये केवल जो है अपनी झूठ बोल रहे। ठीक है योगेश याग, अब तो नेता प्रतिपक्ष भी है, अब तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी है, अब तो जिला अध्यक्ष भी हैं, अब तो सरकार को घेर लेंगे आप, जो सरकारी कमियां उन पर। 4 साल पूरे हैं आपके पास। अपने आप की जो जवाबदेही है उसी में खुद गिरती नजर आ रही है, और बहुत जल्द ये सरकार अपने बोझ से खुद गिरने वाली है। ये मैं आज आपके चैनल पे ये भी एक मजबूती से दावा कर रहा हूं, क्योंकि ये सरकार बैसाखियों पर टिकी है, और ये सरकार नहीं आज नहीं बिल्कुल, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इनके पास सर। ये नंबर है, तो इनके नंबर, क्योंकि इन्होंने
तो इतना बड़ा जो अब तो इतना बड़ा हरियाणा में घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम की जो अतिथि जो सीनियर IAS पे FIR तक दर्ज थी, वो सारा प्रदेश जानता है। वो प्रदेश के जो वरुण जी, ये तो ठीक नहीं है, एक सेकंड, ये हाईजैक करने का प्रयास एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं बैठेगा जो इन्होंने जाति की है। नहीं नहीं, मेरा योगेश भाई इस पे लगातार 2 दिन हमारे चैनल पे डिबेट हुई, परसों भी, कल भी। ये इन्होंने अपने गुनाह छुपाने के लिए मैं ये आज खत्म साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अब सरकार को घेर लेंगे ना आप लोग, प्रॉपर 4 साल जो काम नहीं हुए। बहुत मजबूत स्थिति में आगे आप खुद मान रहे हो। हमने कहा था शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के नेता भी होंगे और हमारे बड़े मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अहिरवाल बेल्ट में से। हमने वो OBC प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वो दम्मी चेहरा नहीं है वरुण जी, वो दम्मी नहीं है, वो अपने आप में सक्षम और मजबूत नेता है। ओके, उन्होंने पूरी मजबूती से पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है और माननीय हुड्डा साहब पूरी मजबूती से 35 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले सत्र में भी, सड़क पे भी इस निकम्मी बहरी गूंगी सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेगी। ओके, रजत पंजेटा, आने वाले 4 साल कितने चैलेंजेस हैं आपके हिसाब से? जी रजत जी, सवाल दोबारा दोहराऊं क्या? आज आप कुछ टेक्निकल चीजें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ टेक्निकल नहीं कर रहे। 4 साल क्या जनता का और कितना और कर्ज चढ़ेगा, जनता कितनी और बदहाल होगी। 11 साल में नहीं, आपने 1 साल में 3 बारी जो है कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं और आपने हमारे समय में कहा हर साल बढ़ता था। हमारे समय में सिर्फ 2002 और 2004 के अंदर कलेक्टर रेट बढ़ा। ये भी आपने कहीं से गलत डेटा बता दिया उठा के। और बिजली के दाम भी आप लगातार आपने 147 पैसे भी बढ़ाए थे। आपने उसके बाद स्लैब में भी रिवीजन करी थी और अभी भी जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका घाटे में था बिजली महकमा, वो मुझे पिछले भी बजट में आपने विधानसभा में बताया था। अब तो अच्छा 7, 8, 10 हजार करोड़ के मुनाफे में चल रहा है। वो पिछला भी पूरा कर लिया आपने बैकलॉग। वो कहाँ से पूरा किया? वो बिजली के बिलों में वृद्धि कर अब जिस, ये तो सोशल मीडिया पे है, यहाँ हम कुछ भी कह सकते हैं कि पहले क्या बिल आ रहे थे, अब क्या बिल आ रहे हो, तो सोशल मीडिया पे आम व्यक्ति बयां कर ही रहा है। चलो आप डिनाई करेंगे, वो आपका काम है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन ये बहुत से ऐसे गंभीर इश्यूज हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे? आयुष्मान योजना को लेकर जो पैसा उनको मिलना था, वो इलाज का, वो हरियाणा सरकार ने उन्हें नहीं दिया। वो भी आपको पता है, खबरें उसके ऊपर भी डिबेट हो चुकी है। लेकिन जितनी भी चीजें यहाँ पर गिनाई गई, वो धरातल पे ज्यों की त्यों मौजूद है। हम डिबेट पे कुछ भी कहें। और रही बात चैलेंजेस की, देखिए कोई भी आप काम ये कहकर शुरू करते हैं कि हम सभी के लिए करेंगे, तो वो आगे से कभी जनता को ये हो जाएगा कि इनके ऊपर विश्वास न किया जाए। अगर लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बात करें तो सभी महिलाओं को देंगे। एंड में क्या हुआ? स्वरूप उसका और अभी भी शुरू नहीं हुई है। हुआ था कि सरकार ने, इन्होंने कहा था 3500 रुपए में खरीदेंगे धान, और पता नहीं क्या क्या राज बन जाएगा, ये हो जाएगा। सॉरी तो सिर्फ चुनावी जुमले रह गए। इसका मतलब ये एक 30 सेकंड में कंक्लूसिव, राहुल साहब इससे ऊपर मत जाइएगा। देखिए, बिजली घाटे में है और घाटे में थी जब हमने ली थी, रजत भाई ने बताया, और आज मुनाफे में है। उसका कारण यह है कि जब आए थे तब 37.6% लाइन लॉस हुआ करता था। आज वो घटकर 13% हो गया है, केवल 13% रह गया है। हमने लोगों को प्रेरित किया है कि वो बिजली के बिल भरें। ये एक छोटा सा मॉडल है जिसको हमारे विपक्षी पार्टियों को सीखना चाहिए। दूसरी बात, लाडो लक्ष्मी योजना का बार बार जिक्र हुआ और कर्ज का जिक्र हुआ है। मैं 5 सेकंड में दोनों बताता हूँ। लाडो लक्ष्मी योजना में 19 से 20 लाख लाभार्थियों को पहले फेज में लाभ मिल रहा है। बता दीजिए कोई और जगह पर जहां पर इस प्रकार की आर्थिक योजना लागू हुई हो, वहां इतना कोई हमारा पैरेलल कोई हो तो बता दीजिए, नाम ले दीजिए। तीसरी बात इन्होंने कही कर्ज की, 3 बार कर्ज का जिक्र किया। हरियाणा जो है सबसे बेहतर कर रहा है। आरबीआई कहता है कि जो सबसे बेहतर कर्ज का अनुपालन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम पहले 15 प्रदेशों में नहीं है जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है। उसके बाद भी ये झूठ फैलाना, कर्ज ले लिया
कर्ज तो सबसे ज्यादा जो है देश दुनिया के अंदर अमेरिका पर है, भारत में सबसे ज्यादा कर्ज जो है अंबानी पर है। लेकिन कर्ज लेने का मतलब जो है घाटे में जाना नहीं होता। आप जब भ्रष्टाचार चलिए, करते रहे, ठीक है। जिसके कारण तिहाड़ में 10-10 साल भुगतते थे, वो कारण है कर्ज। उस वहां गड़बड़ी होती थी, जनता का पैसा वेस्ट होता था। कर्ज लेकर तो विकसित लोग जो है अपने प्रदेश को, अपने देश को विकसित कर रहे हैं सर, और देश के तो विकास में प्रदेश जो का है खजाना नहीं है। कहाँ भूमिका अदा कर रहे हैं। छोड़कर गए थे? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो और विस्तार से पता लगेगा क्या क्या साल भर हुआ है और क्या क्या और बात चुनौतियां हैं सामने। फिलहाल माफी के साथ समय इतना ही है, दीजिए इजाजत। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप तीनों मेहमानों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।